शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही उपयोगी जानकारी शेयर कर रही हूँ। शीतला अष्टमी के दिन अगर आप कुछ विशेष प्रकार की चीजों का दान करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। तो आज इस वीडियो में इसके साथ ही मैं आपको शीतला अष्टमी पर किन मंत्रों का जप करके आप माँ शीतला को प्रसन्न कर सकते हैं, ये भी जानकारी शेयर कर रही हूँ। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए इन सभी जानकारियों के बारे में। उससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सभी कमेंट में जय शीतला माँ जरूर लिखिएगा। शीतला अष्टमी का व्रत गर्मियों की शुरुआत में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता रानी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा इस मौके पर दान का भी बड़ा महत्व है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस दिन किन किन चीजों का दान करना अच्छा माना जाता है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदुओं के प्रमुख व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा का विधान है। इस दिन लोग अपने परिवार की सुख शांति के लिए व्रत रखते हैं। वहीं इस दिन कुछ चीजों का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आइए जानते हैं कि इस दिन यानी शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन क्यों माता को चढ़ाया जाता है। इस दिन बासी भोजन का चढ़ाना बहुत ही आवश्यक होता है। शीतला माता को ठंडा और बासी भोजन पसंद होता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस दिन घर में चूल्हा जलाना निषिद्ध होता है, इसलिए सभी खाद्य पदार्थ एक दिन पहले सप्तमी तिथि को तैयार कर लिए जाते हैं। विशेष रूप से चावल और घी का भोग माता को अर्पित किया जाता है, लेकिन यह भोजन अष्टमी के दिन नहीं बनाया जाता, बल्कि सप्तमी के दिन ही ये सभी चीजें तैयार करके रख ली जाती है। अष्टमी के दिन इसे माता रानी को भोग लगाने के पश्चात सभी में प्रसाद के स्वरूप बांटा जाता है। तो आइए जाने किन चीजों का दान शीतला अष्टमी के दिन जरूर करना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन कुछ चीजों का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पहली जो वस्तु है वह है वस्त्र। शीतला अष्टमी के दिन वस्त्र का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र का दान कर सकते हैं। इससे आपको माता शीतला की कृपा मिलेगी और आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। अगली जो सामग्री है वह है अनाज। शीतला अष्टमी के दिन अनाज का दान करना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसे में इस पावन तिथि पर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज का दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। अगली जो सामग्री है वह है पानी यानी कि जल। इस शुभ दिन पर जल का दान करना भी पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन आप किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिला सकते हैं या फिर किसी स्थान पर जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारा, धार्मिक स्थल पर आप पानी की सेवा करवा सकते हैं। इससे आपके जीवन में शांति आएगी। अगली जो सामग्री है वह है झाड़ू। इस तिथि पर झाड़ू का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि माता शीतला के एक हाथ में झाड़ू होता है। ऐसे में आप इस दिन किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर झाड़ू का दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर में बरकत आएगी। अगली जो सामग्री है वह है सूप। शीतला अष्टमी के दिन सूप का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को सूप का दान कर सकते हैं। इससे आपको माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। शीतला अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन देवी शीतला की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है और इसके साथ ही तमाम तरह की बीमारियों से बचा भी जा सकता है। इस दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, जो आप सभी शीतला अष्टमी के दिन माता रानी को भोग लगाएं, इसलिए इसे बसौड़ा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी के दिन आपको किन मंत्रों का जप करना चाहिए। पहला जो मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः।
दूसरा जो मंत्र है वह है शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। ये मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक मंत्र है, माँ को नमन करते हुए इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं। वंदे अहम शीतलाम देवी रास भस्यथाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम सुरपालंकृत मस्तकाम शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता। तो इस प्रकार से शीतला अष्टमी के दिन इन मंत्रों का जप करते हुए आप माता शीतला की पूजा करें। इसके अलावा शीतला अष्टमी के एक उपाय है जो कि आप कर सकते हैं, जिससे आपकी संतान की सभी संकट और परेशानियां माता शीतला हर लेती हैं। आपको करना क्या है, शीतला अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा के समय माता को हल्दी का लेप करना है, हल्दी चढ़ानी है माता के चरणों में, उनको तिलक करना है। फिर उस हल्दी को परिवार के सभी सदस्यों को लगाना है। मान्यता है कि ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से आप हल्दी को माता के चरणों में चढ़ाएं, उनको तिलक करें और फिर परिवार के सभी सदस्यों को उसी हल्दी से तिलक करें। माना जाता है कि माता शीतला नीम के पेड़ पर वास करती है, इसलिए शीतला अष्टमी के दिन नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से संतान के जीवन के सभी संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। और इस दिन आप शीतला अष्टमी के दिन नीम का पेड़ भी रोपण कर सकते हैं और उसकी सेवा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से शीतला अष्टमी पर आप इन चीजों का दान करें, माता के प्रिय मंत्रों का जप करके उन्हें प्रसन्न करें, माता के प्रिय चीजों का भोग लगाएं। और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो बहुत ही सरल से उपाय हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अपने संतान की सुख समृद्धि की कामना माँ भगवती, माँ शीतला से कर सकते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए लाभकारी रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए स्पिरिचुअल सोर्स के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियाँ लाते रहते हैं। आप सभी को स्पिरिचुअल सोर्स की ओर से शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि आप पर, आप सभी के परिवारों पर माँ शीतला की कृपा हमेशा बनी रहे और सभी निरोग और स्वस्थ रहें।